झारखंड के धनबाद में एक जज के मुबैना कत्ल मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने मुहरबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। वहीं जज उत्तम आनंद के मुबैना कत्ल मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। गुज़िश्ता 28 जुलाई को धनबाद डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद की पुरस्कार मौत हुई थी। इस वक्त वो सुबह की चहलकदमी के लिए जा रहे थे। झारखंड पुलिस ने इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज से जाहिर होता है कि ऑटो ने खाली सड़क पर जानबूझकर जज को टक्कर मारी थी। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है और आज इस मामले पर समाअत भी होगी। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आज जो फिलहाल झारखंड के मामले में जो जांच सौंपी गई थी सीबीआई को, उससे जांच का जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको फिलहाल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में मुनज़्ज़ा दाखिल कर दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि अभी तक की जांच की स्थिति क्या है, इस केस में कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है। लेकिन जिस तरह पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सीबीआई को बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी जम के फटकार लगाई थी, तो आज की सुनवाई बेहद अहम है। उम्मीद ये है कि लगभग 11:30 और 12 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि सीबीआई आज कोर्ट में क्या कुछ दलीलें देती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी पिछली सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए मुनज़्ज़ा ये कहा था कि सीबीआई भी अपने कार्य करने में कहीं ना कहीं फेल रही है, क्योंकि इससे पहले भी जजों के कई मामलों की शिकायत को लेकर सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया है, लेकिन अभी उस मामले में कोई भी प्रगति नहीं देखी गई है। तो अब इस पूरे मामले को देखकर यही लगेगा कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची और किस दिशा में जांच हो रही है, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिस तरह झारखंड में कोल जो माफिया है वो एक्टिव है और ऐसे में दिन दहाड़े किसी भी जज की मौत हो जाती है, वो बेहद चौंकाने वाला है। और न केवल चौंकाने वाला है बल्कि ये बहुत शॉकिंग है। और इसीलिए तमाम राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए ये पूछा था कि देश भर के तमाम जजों की सुरक्षा को लेकर तमाम राज्य किस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। तो देखना बेहद अहम होगा कि आज झारखंड के मामले में जो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सीबीआई की दलीलें क्या कुछ होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में तमाम चीजें क्या कुछ कही जाती हैं। सुशील, ये बताया कि हालांकि स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ है वो समाअत के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तक की फाइंडिंग्स क्या कुछ है? जी देखिए, अभी तक की फाइंडिंग की जो बात है उस फाइंडिंग में यही चीजें निकल कर आई हैं कि 2 से 3 लोगों को फिलहाल अरेस्ट किया गया है और इस पूरे मामले में सीबीआई उनसे पूछताछ भी कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि ये जांच पहुंची कहां तक है, इसकी जानकारी फिलहाल सीबीआई आज ऑफिशियल तौर पर कोर्ट में देगी। अभी फिलहाल सीबीआई की तरफ से इस केस में कुछ नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि मामला सब जुडियस है। लेकिन कोर्ट में जो चीजें सामने निकल कर आएंगी उसकी जो भी जानकारी होगी वो आपसे साझा किया जाएगा। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिली है मुनज़्ज़ा, उस जांच के मुताबिक अभी तक 2 से 3 लोगों को फिलहाल इस केस में अरेस्ट किया गया है। लेकिन इस पूरे रहस्यमयी मौत के पीछे कौन लोग शामिल हैं, ये सामने निकलकर नहीं आया है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना के मामलों में कभी कमी तो कभी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 35,499 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 447 अफराद की मौत हुई है। वहीं इसी दौरान 24 घंटों में 39,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना को मात दी है। मुल्क में कोरोना के 4,02,188 एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 16 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी के लीडर और मुंबई में शिवाजी नगर गोवंडी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने कल कोरोना गाइडलाइंस की जमकर खिलाफवर्जी की। कल अबू आजमी की सालगिरह थी। इस मौके पर अबू आजमी को घोड़ा गाड़ी में बिठाकर अजीमुशान रैली निकाली गई, जहां न तो अबू आजमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था और न ही रैली में शरीक सैकड़ों कारकुनों ने मास्क पहना था। इसके अलावा रैली में समाजी दूरी पर अमल नहीं किया जा रहा था। अबू आजमी ने इस मौके पर हवा में तलवार भी चलाई, जिसके बाद पुलिस ने अबू आजमी और 17 दीगर अफराद के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन की खिलाफवर्जी को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। तो आपको बता दें कि
तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं किया गया। और मुंबई में जहां पर शिवाजी नगर गोवंडी के एमएलए है अबू आसिम आजमी, उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस की जमकर खिलाफ वर्जी की। उनकी सालगिरह थी कल और इस मौके पर घोड़ा गाड़ी में बिठाकर अजीमुल शान रैली निकाली गई, जहां न खुद अबू आसिम आजमी ने मास्क पहना था, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। उनके हामी, उनके कारकुन उस रैली में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं पहना था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पासो लिहाज नहीं रखा गया। हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरह से कल अबू आसिम आजमी ने अपनी सालगिरह के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाए और साथ ही साथ उनके साथ जो भी कारकुनान थे, हामी थे उन्होंने भी कोई पासो लिहाज नहीं रखा कोरोना गाइडलाइंस का। जी बिल्कुल, देखिए कल अबू आजमी का जन्मदिन था और इनका जो गढ़ है मुंबई में, तो गोवंडी और शिवाजी नगर माना जाता है। और वहाँ पर शाम के 5:15 पर अबू आजमी और उनके जो तमाम कार्यकर्ता थे वहां पर इकट्ठा हुए और रथ पर अबू आजमी को बिठा करके इलाके में उनकी रैली निकाली, वहां पर नारेबाजी की, उन्हें शुभकामनाएं दी। हालांकि उस तस्वीरों में अगर देखा जाए तो अबू आजमी समेत जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, तो किसी ने भी कोरोना के एक भी नियम का पालन नहीं किया, चाहे मास्क पहनने की बात हो या सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर कोरोना के उन चीजों के नियमों का पालन करना हो जो इस वक्त सरकार ने लागू किया। पूरी धज्जिया उड़ाई गई। हालांकि ये पूरा सभा जो है रात के 8 बजे तक चला था, 8:30 बजे तक। और जब अबू आजमी से ये सवाल पूछा गया कि आपके जन्मदिन के वक्त कोरोना काल में ऐसी चीजों को अंजाम दिया जा रहा है और तलवार से आप केक काट रहे हैं, तो इस उनका साफ तौर पर कहना था कि ये लोगों का प्यार है और जो बाढ़ में जो पीड़ित लोगों का नुकसान हुआ है उनकी मदद के लिए ये सारे इकट्ठा हुए। जो भी यहाँ पर योगदान इकट्ठा होगा तो गिफ्ट के तौर पर वो उनकी सहायता के लिए भेजा जाएगा। ये अबू आजमी का पक्ष था कहने का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो इस मामले में शिकायत करता है वो मुंबई शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल है। उसने खुद 9:30 बजे जाकर के उस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज किया गया है अबू आजमी समेत 16 लोगों के खिलाफ कोरोना के नियम तोड़ने यानी धारा 188 और साथ ही पब्लिक प्लेस पर तलवार का इस्तेमाल करके काटने की धाराओं को भी लगाया गया है। बहरहाल इस मामले की पूरी जांच अब पुलिस कर रही है। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। अहमदाबाद के सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच गई है। यहां लोग कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए, मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं कर रहे थे। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने, आइए देखते हैं। पहली सुबह से ही सोमनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहूँगा कि सुबह से ही भाविक को जो है वो दूर दूर से सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग जो है वो शिवमय ऐसे हुए हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा और सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पूरी तरह से प्रबंध किया गया है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क के चुस्त पालन किया जाए, लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से तीसरी लहर जो जिस तरह से आने वाली है वो देखा जाए तो उसको लेके भी लोग कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। और श्रावण मास के पहले सोमवार को लेके और पूरे श्रावण मास में सोमनाथ मंदिर के नियम में कहीं फेरफार भी किए गए हुए हैं। सोमनाथ मंदिर के अंदर जो तीनों पहर की आरतियाँ है वहाँ अंदर भाविकों को किसी भी तरह से प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उसके बाद जो है दर्शन के लिए भाविकों को प्रवेश दिया जाएगा। दिनेश सोलंकी, न्यूज़ 18 सोमनाथ। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद का आज आखिरी दिन है। आज खवातीन किसान संसद चलाएंगी। संसद में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों की खवातीन जंतर मंतर पर पहुंच रही हैं। बताया जा रहा है कि आज किसान संसद में कॉरपोरेट भारत छोड़ो का नारा देते हुए खवातीन किसान से जुड़े मुद्दों पर बहस करेंगी। वहीं आज किसान संसद में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पेश की जाएगी। साथ ही संकेत मोर्चा किसान के जरिए पीएम से इस्तीफे की मांग की जाएगी।
दिल्ली में आज से स्कूल खुल गए हैं। केजरीवाल हुकूमत ने स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। दिल्ली हुकूमत ने 10वीं से 12वीं दर्जात के तलबात को स्कूल कॉलेज जाने की इजाजत दे दी है। वहीं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अहकाम जारी किए हैं कि स्कूल सिर्फ वही तलबा आ सकते हैं जिन्हें बोर्ड एग्जाम से मुतल्लिक काउंसलिंग की जरूरत है। जामिया मिलिया इस्लामिया को पूरी तरह से खोले जाने की खबर महज एक अफवाह है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जामिया के एक सर्कुलर को शेयर किया जा रहा था जिसमें जामिया को पूरी तरह खोले जाने को लेकर अहकामात है, लेकिन जामिया मिलिया इंतजामिया ने इस सर्कुलर को झूठ पर मबनी करार दिया है। फेक सर्कुलर में कहा गया था कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए जामिया तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के अलावा तलबा तालिबात के लिए फिजिकल मोड में काम करेगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज 2 रोजा दौरे पर श्रीनगर जाएंगे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान वो पार्टी लीडरान और कारकुनान से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह हो कि राहुल गांधी इससे पहले 2019 में दफा 370 हटाए जाने के बाद कुछ ही दिन में हालात का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट से इंतजामिया उन्हें वापस रवाना कर दिया था। श्रीनगर के दौरे के दौरान राहुल गांधी कई मीटिंगों और प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मुंबई में 15 अगस्त से लोकल ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगेगी। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान कर दिया है। लोकल ट्रेनों पर उन्हीं को सफर करने की इजाजत होगी जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए होंगे। इसके लिए बाज़ाब्ता टोकन लेना होगा या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा। मध्य प्रदेश असेंबली का मॉनसून सेशन आज से शुरू होगा। असेंबली में वैक्सीनेशन के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। 4 रोज़ा असेंबली इजलास के हंगामा खेज होने की उम्मीद है। असेंबली इजलास में हुकूमत जहां गैर कानूनी शराब के कारोबार के खिलाफ सजाए मौत का कानून का बिल लाने जा रही है, वहीं गुंडा एक्ट पर भी बिल पेश किया जाएगा। और वहीं ऑपोजिशन को सैलाब, किसान और बिजली के मामले को लेकर घेरने की तैयारी कर रही है। असेंबली में पहले रोज कोरोना की वबा से फौत होने वाले और मरहूम मेंबरान असेंबली को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। 4 रोजा असेंबली इजलास में चोर, लफंगा, कातिल, हत्यारा ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल को ममनू करार दिया गया है। असेंबली में इसके लिए बाकायदा तौर पर 1161 लफ्जों की लुगत भी तैयार की गई है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है, ऐसे में किस तरह से ये सेशन होगा, क्या हंगामा खेज होगा, किस तरह के बिल पेश होने जा रही हैं? मुनज़्ज़ा हंगामों के साथ मध्य प्रदेश असेंबली का मानसून सेशन शुरू हो गया है। हंगामों के बीच वो मेंबरान असेंबली जो दुनिया से कोरोना के कहर में रुखसत हो गए हैं उनको खराज अकीदत पेश की जा रही है, क्योंकि पहले से ही मालूम था कि 9 तारीख से 12 तारीख 4 रोज़ा असेंबली सेशन हंगामा खेज होगा, क्योंकि अपोजिशन के तेवर जो है सैलाब की जो सूरत हाल उसको लेकर और फिर मध्य प्रदेश में अमन कानून का मामला हो, बिजली का मामला हो, किसानों का मामला, उन सबको लेकर बड़े सख्त तेवर है। और सख्त तेवर को देखते हुए पहले से उम्मीद की जा रही थी कि असेंबली के इजलास हंगामा खेज होगा। इजलास शुरू हुआ है। 4 रोजा इजलास में जो है 1184 जो है सवालात लगा है जिन पर जो है बहस होनी है। और उसमें अगर अकलियतों के मसाइल की बात करें तो अकलियतों के मसाइल को कि मध्य प्रदेश में 2018 से लेकर अब तक जो अकलियती इदारे, चाहे वक्फ बोर्ड की बात करें, हज कमेटी की बात करें, मदरसा बोर्ड की बात करें, मसाजिद कमेटी की बात करें, उर्दू एकेडमी, दूसरे इदारों की अकलियती कमीशन की बात करें, उसमें कोई सरबराह तकर्रुर नहीं किया गया। तो भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए जो है असेंबली में इसका सवाल लगाया गया है। वहीं पर उर्दू टीचरों के उसके तकर्रुरी के सबक भी आरिफ मसूद ने सवाल लगाया जी बिल्कुल। और वहीं शराब के फरोख्त के हवाले से भी कानून लाने जा रहे हैं और गुंडा एक्ट के हवाले से भी बिल पेश की जाएगी। मुनज़्ज़म मध्य प्रदेश हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो है मध्य प्रदेश में अमन कानून को जो है सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए गुंडा एक्ट का निफाज किया जाएगा। गुंडा एक्ट जो है कानून जो है वो कल उम्मीद की जा रही है कि कल वो पेश किया जाएगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश में वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर शराब का कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले 3 महीनों की बात करें तो 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। तो हुकूमत ने उस पर अपने सख्त मौक़िफ़ को इख्तियार करते हुए ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसमें लोगों को जो है उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। वहीं पर अपोजिशन की अगर बात करें तो कांग्रेस ने इस पर हुकूमत पर तंज किया है कि जब मध्य प्रदेश में
जल्लाद ही नहीं है तो हुकूमत सजा कहाँ से देगी। वहीं पर सवाल ये भी किया गया है कि जब यहाँ पर मासूम बच्चियों के साथ जना करने वाले, असमतरी करने वालों को आप तो अदालत के जरिए फांसी की सजा सुनाने के बाद भी हुकूमत अब तक उनको फांसी नहीं दे पाई है, तो इस तरह के कानून का निफाज करने से क्या होगा। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत की करनी और कसनी में फर्क है, यही वजह है कि आज तक जो है जराइम का खात्मा नहीं हो रहा बल्कि जराइम में इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी बार बार अपने हर खिताब में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ही कुछ लीडर पीएम मोदी की अपील के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर एक ऐसा ही नज़ारा कल जंतर मंतर पर देखने को मिला। इस प्रोग्राम को बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें यकसा सिविल कोड पर कानून बनाने का मुतालबा किया जा रहा था। इस प्रोग्राम में सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने शिरकत की। इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वबा के इस दौर में ये लोग जरा बराबर भी संजीदा नहीं हैं। इस प्रोग्राम को भारत जोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया था, जिसमें ब्रिटिश दौर हुकूमत के कवानीन की कॉपियां जलाई गईं और यकसा सिविल कोड का मुतालबा किया गया। इस प्रोग्राम में कुछ शरपसंदों ने मुसलमानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाने के बाद कानून के मुख्तलिफ दफात के तहत दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में जांच जारी है। जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ इश्तियाल अंगेज नारेबाजी को लेकर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी को लेकर पीएम मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने लिखा है कि अगर मुल्क में इस तरह मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाएंगे तो मुल्क में मुसलमान खुद कैसे महफूज समझेंगे। तो आपको बता दें कि कल जंतर मंतर पर बीजेपी की जानिब से मार्च का एहतमाम हुआ, मार्च निकाला गया और इस मार्च का नाम भारत जोड़ो आंदोलन रहा। लेकिन जहां इस मार्च का मुतालबा ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाए और जो ब्रिटिश एरा के कवानीन है उनको मनसूख किया जाए, कॉपियाँ भी जलाई गई कॉलोनियल एरा के रूल्स की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के, इस मार्च को लेकर के कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए, कुछ इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें देखा गया कि मार्च में शामिल लोगों ने एंटी मुस्लिम नारे लगाए, जहां पर कई ऐसे नारे दिए गए जो कि माइनॉरिटी के खिलाफ थे। और वहीं इस मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट भी किया और वज़ीर-ए-आज़म को निशाना साधते हुए कहा कि जब इस तरह के नारे लगाए जाएंगे तो किस तरह से मुसलमान जो है, माइनॉरिटी जो है, वो खुद को मुल्क में महफूज समझेगी। हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, पूरा मामला जिस तरह से सामने आ रहा है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं कि मार्च तो निकाला गया भारत जोड़ो का, लेकिन उसमें एंटी मुस्लिम नारे दिए गए। देखिए, दरअसल ये तो अपनी साथ साथ ये तमाम चीजें हो रही थी और इस पर अब सियासत भी हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी गया, सवाल उठाए गए हैं और इसी के साथ साथ सबसे अहम बात कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब से पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उस वक्त से लगातार किसानों की पार्लियामेंट भी जंतर मंतर पर चल रही है। उसमें बहुत कम तादाद में, एक महदूद तादाद है, पुलिस के बीच किसान आते हैं और अपनी संसद लगाते हैं। लेकिन इस कल ये जो प्रोग्राम हुआ जो बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय के जरिए से हुआ था, हालांकि उसमें कॉलोनियल लॉ और हिंदुस्तानी कवानीन का एक नारा दिया गया था, भारत जोड़ो का नारा दिया गया था, लेकिन वहां पर जो बहुत बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई और जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसकी बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई।
और उसी में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये जो उनको लगाया गया, जिसके बाद पूरा विवाद हो गया और अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से गया, उनकी तरफ से कि FIR जरूर दर्ज की गई है, लेकिन जिस तरीके से चर्चा उड़ाई गई उस मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जो ऑर्गेनाइजर हैं अश्वनी उपाध्याय, उनकी तरफ से जारी किया गया है एक लेटर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है उनका इन स्लोगन से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो वक्त था प्रोग्राम का वो 2 बजे तक था, लेकिन उनका प्रोग्राम 12 बजे, 12:15 बजे के आसपास गया था। तो ये जो स्लोगन्स लगाए गए हैं ये बाद में लगाए गए हैं, इसका उनसे ताल्लुक नहीं है। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस तहकीकात कर रही है। देखना यह होगा कि किस तरह की कार्रवाई इस मामले में होती है। आपको मालूम है कि जुलाई के महीने में ही यूएस लगाने की आजादी हुकूमत हिंद की तरफ से को दी गई है। देखना यह है कि जिस तरह के नारे लगाए गए क्या उन पर ये पे लगाया जाता है। इस मामले को लेकर बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल खुर्रम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन न सुनना चाहती है और न सुनाने की ख्वाह है, बल्कि सिर्फ हंगामा करना चाहती है। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करें सर, जिस तरह से संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता है, क्या संसद का सत्र चल पाएगा? ना ये सुनना चाहते हैं ना सुनाना चाहते हैं, ये तो केवल हंगामा मचाना चाहते हैं। अब दिक्कत ये है कि पहले दिन से इस मानसून सत्र के समय ये वॉश आउट करने की वॉशिंग मशीन लेके बैठे हुए थे कि हम जो है वो पूरे सत्र को वॉश आउट करेंगे, और इसीलिए न सुनने को तैयार है न सुनाने को तैयार है। सरकार तो जो है वो पूरी तरह से उनकी सुनने को भी तैयार है और जो चीज वो सुनाएंगे उसका जवाब भी देने को तैयार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो मुद्दों के दिवालियेपन ने उनको इस स्थिति में खड़ा कर दिया। सर, विपक्ष की कई पार्टियों का कहना है कि प्रधानमंत्री को इंटरवेन करना चाहिए। इस चीज में करना चाहिए। अब ये भी वही तो कहते हैं ना, शर्तों के साथ शरारत और कुतर्कों के साथ शोर। इसी को कहते हैं कि शर्तों के साथ शरारत और कुतर्कों के साथ शोर। कि आप ऐसा है कि कहेंगे जी पहले किसान पे चर्चा करो, फिर कहेंगे किसान पे चर्चा तब होगी जब संसद ने जो कानून पास किया है उसको आप खत्म करो, फिर आप कहेंगे जी जो है वो तथाकथित जासूसी के मामले में चर्चा करो, लेकिन चर्चा तब होगी जब इसका जवाब जो है अमुक देंगे। यानी कि आप अपनी कहना चाहते हैं कि हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, हम स्क्रिप्ट लिख के देंगे और कौन उसका जवाब देगा वो भी वही तय करेंगे। तो ये तो होता नहीं ना। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। पेगासस मुबैना जासूसी मामले में ऑपोजिशन के जरिए उठाई जा रही आवाज के एक वीडियो को कांग्रेस ने ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो को लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शेयर किया है। इस वीडियो में तमाम ऑपोजिशन पार्टियों की जानिब से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर मरकज को निशाना बनाते हुए ऑपोजिशन जमातों के लीडरान के खिताब है। ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस मामले में बहस और जवाब देने से बचने का इल्जाम लगाया गया है। Provisions of this constitution and the rules and standing orders regulating the procedure of parliament, there shall be freedom of speech in parliament and कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।